नेक्स्ट जो टिश्यू हमारा आता है वो आता है कोलनकाइमा टिश्यू। ये जो कोलनकाइमा टिश्यू है इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से ही मिलते हैं। बट क्या होता है कि भाई इसके थोड़े से एक्स्ट्रा डिपोजिशन मिलता है सेल वाल के ऊपर सेलुलोज का, बस ये डिफरेंस है। बाकी जो सेल्स होंगी कोलनकाइमा टिश्यू की वो भी लिविंग होंगी। कोलनकाइमा टिश्यू कंटेन, या फिर ये कह सकते हैं सेल्स ऑफ कोलनकाइमा टिश्यू आर लिविंग। कैसी होती हैं ये, लिविंग होती हैं, ठीक है। और जो शेप होगी सेल्स की, शेप ऑफ सेल्स इज़ इलोंगेटेड टाइप, इलोंगेटेड होंगी, लंबी सी होंगी, ठीक है। एंड हैव एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेलुलोज डिपोजिशन एंड हैव एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज लेयर एट कॉर्नर के ऊपर एक्स्ट्रा डिपोजिशन मिलेगा सेलुलोज लेयर का। सेकंड, इन सेल्स में जैसे जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू था हमारा, पैरेन्काइमा टिश्यू पे तो क्या था कि सेल्स थे ना वो लूजली पैक्ड थी, मतलब ये कह सकते हैं उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट थी, इंटरसेलुलर स्पेस। इनके जो कोलनकाइमा की जो सेल्स है वो थोड़ी कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, तो सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है कोलनकाइमा टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये था कुछ जनरल बातें कोलनकाइमा टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट यदि हम अकरनेस की बात करें तो ये जो टिश्यू होता है अकरनेस, जनरली ये देखो हम आगे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जाके। अभी तो जनरली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम किसी भी लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो अंदर वाली जो लेयर होंगी उनको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो ये हमारा जो टिश्यू है ना कोलनकाइमा टिश्यू, ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, और वो भी कौन से लीव्स, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड जो डाइकोट प्लांट्स होंगे ना, डाइकोट समझते हैं ना, डाइकोट प्लांट्स वो होते हैं जो जिनके भाई कितने बीज होते हैं, 2 कोटलीडन होते हैं। कितने कोटलीडन होंगे ऐसे प्लांट जिनके पास कितने कोटलीडन होते हैं, 2 कोटलीडन, तो उनको हम डाइकोट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर डाइकोट प्लांट्स के हाइपोडर्मिस पार्ट में प्रेजेंट, हाइपोडर्मिस ऊपर वाला पार्ट और हाइपोडर्मिस जस्ट नीचे वाला, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डाइकोट रूट्स हो, स्टेम हो या फिर लीव्स हो, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या फिर लीव्स का पिटियोल हो, पिटियोल लीव्स का ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये इसको पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मतलब टिश्यू प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एब्सेंट कहाँ होगा, ये जो मोनोकोट स्टेम होंगे ना, मोनोकोट स्टेम है, रूट्स है एंड लीव्स हैं, इनके अंदर कोलनकाइमा टिश्यू क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो स्ट्रक्चर होता है कोलनकाइमा टिश्यू का वो कैसा होता है। उसी के बेस पे हमारे इसी जो फीचर्स हमें देखे हैं ना, ये भी समझ में आ जाएंगे। देखो सेल्स की जो शेप्स है ये इलोंगेटेड टाइप शेप जिसको हम बोलते हैं, ऐसी शेप होगी, इलोंगेटेड टाइप शेप है सेल्स की कोलनकाइमा टिश्यू की। और ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा सेलुलोज लेयर है, देयर इज़ नो स्पेस बिल्कुल नहीं दिखानी है इनके बीच में, ना के बराबर है, स्पेस है ही नहीं, ठीक है।
तो ये था हमारा कोलन काइमा टिश्यू। देखना आपने सारी सेल्स इलोंगेटेड शेप है, ये इस टाइप की शेप को क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड शेप्स। एंड सारी क्या है, कम्पैक्टली पैक्ड है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है। और इनके भी पास भी कहता है कि एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वैक्यूल होता है। और इनका जो न्यूक्लियस है थोड़ा छोटा होता है, किसके कंपेरिजन में, पैरेन्काइमा के कंपेरिजन में, ठीक है। एंड दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये जो एक्स्ट्रा ये जो साइड में आपको जो थिकनिंग दिखाई दे रही है, ये एक्स्ट्रा सेलुलोज लेयर की थिकनिंग है। किसकी है ये, एक्स्ट्रा सेलुलोज लेयर थिकनिंग। तो ये था हमारा कोलन काइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर। अब हम एक बार और बता देती हूँ कोलन काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी लिविंग ही होती हैं, और उनकी जो शेप्स है वो इलोंगेटेड टाइप की होती है, ठीक है। और ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये एक्स्ट्रा जो लेयर है इनके कॉर्नर्स के ऊपर, ये सेलुलोज की होती है। और इनके पास भी एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो साइज़ में बड़ा होता है। न्यूक्लियस एज कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा टिश्यू छोटा होता है, साइड में चला जाता है, क्योंकि जो ये है वैक्यूल सारी स्पेस को घेर लेता है, ठीक है। और सेल्स इलोंगेटेड होंगी और कम्पैक्टली पैक्ड होंगी, देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये था हमारा क्या था, स्ट्रक्चर है किसका, कोलन काइमा टिश्यू का। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलन काइमा टिश्यू, ये मेनली जो इसका फंक्शन है कोलन काइमा टिश्यू का, वो ये जो टिश्यू होता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट पार्ट्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब इनको जो भी प्लांट्स का जो हम वेट डालते हैं, बट वो प्लांट्स कभी भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भी टूटते नहीं है। वो लचीलापन, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन भी प्रोवाइड करता है। किसी भी प्लांट्स की टहनी को कई बार आपने देखा होगा, हर बार से जो स्टेम होते हैं ना ग्रीन वाले, हम उसको खींचते हैं पर वो ईजिली टूटते नहीं हैं। सेकंड, उनको हम फ्लेक्सिबल भी होते हैं, मोड़ तोड़ भी देते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलन काइमा टिश्यू की वजह से आती है। और कोलन काइमा टिश्यू, इस टिश्यू के पास भी कहता है कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो टिश्यू है ना, क्लोरोप्लास्ट की वजह से जैसे हमारा जो पैरेन्काइमा टिश्यू था ना, ऐसे ही इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये भी किस में हेल्प कर सकता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बट मेन जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट्स को मजबूत बनाता है, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इजीली ब्रेक नहीं होने देता प्लांट्स के पार्ट्स को। तो ये था कोलन काइमा टिश्यू। नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारा वो है स्क्लेरेन्काइमा